रिसेंटली जो इस वक्त पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान का विज़िट किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया गया। ख़ामनई साहब के साथ भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट की ईरान ने, जो हालिया तसादुम हुआ भारत के साथ। ये कमाल की बात है कि दो मुल्क जो एक-एक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इतने ख़राब कैसे हो गए एक ज़माने में? और इतना सस्पिशन कैसे आ गया दरमियान में? ये ताज्जुब की बात है कि ख़राब हो गए थे। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि इतने अच्छे हो गए। अच्छे हर वक़्त होना चाहिए था। पाकिस्तान ईरान के दरमियान कुछ बेहतर ताल्लुकात मज़ीद दिखेंगे, कुछ ट्रेड्स मज़ीद बढ़ेंगी, और जैसे कि ऑयल की, गैस की बात हो रही है, इन पर कुछ ना कुछ होना इनिशिएटिव। होगा, ज़रूरी होना होगा। आपका पूरा ओरिएंटेशन, आपका डिफेंस, एवरीथिंग खुल जाना चाहिए, इसलिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? इज़राइल। ईरान का भी दुश्मन अव्वल इसराइल, पाकिस्तान का भी इस वक्त दुश्मन इसराइल। और लगता है कि थोड़ा-सा अगर कुछ कम हो अमेरिका के साथ, बिकॉज़ हम ये नहीं चाहते कि उस हद तक हम जाएँ जो अमेरिका हमारे पे सैंक्शंस लगाने, लागू करने लग जाए। पाकिस्तान का एक सिफारती वफ़द भी अमेरिका में मौजूद है। उसके अलावा भारत ने भी अपने सिफारती वफ़द अमेरिका भेज रखा है। तो अमेरिकन पॉलिसी आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? हुआ ये है साहब, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको चूज़ करना, आप अमेरिका हैं, आपको चूज़ करना है और किसके साथ दोस्ती करें, ये दो तो कभी दोस्त हो नहीं सकते। ये तो हर पाकिस्तान इंडिया दोस्त ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे। ठीक। हमने किसके साथ दोस्ती करना है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? आप किसके साथ करेंगे? ताकतवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी और रीजनल डायनामिक्स के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से पाक भारत तसादुम हुआ है तो पाकिस्तान जो है, अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें तो काफ़ी जो है वो अपर हैंड पर रहा है। हिंदुस्तान में कांग्रेस हो गई या फिर दीगर अपोजिशन पार्टीज़ हो गई, वो नरेंद्र मोदी को इस हवाले से क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा है और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। कुछ लोग खामोश हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े। अगर पाकिस्तान के हक़ में बयान नहीं आ रहा तो फिर हिंदुस्तान के भी हक़ में बयान नहीं आ रहा। और वो ममालिक, जैसे कि हम ईरान की बात करें, जो माजी में काफ़ी कहा जाता था कि वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है या हिंदुस्तान के कैंप में है, अब वो बबांगे दोहल पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिसेंटली जो विज़िट किया है पीएम शहबाज शरीफ साहब ने, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ मौजूद थे, तो हमने देखा है बड़ा वार्म वेलकम किया गया ईरान में। टर्की का विज़िट हुआ, वहाँ पर भी रेड कारपेट जो है वो वेलकम किया गया। अज़रबैजान का विज़िट आने वाला है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हक़ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले चाइना में जो है वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं, और एक दूसरे का साथ देने का जो है वो ऐलान किया गया है। ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, सीपेक 2 की बातें हो रही हैं। तो बहुत सी पॉलिसी शिफ्टिंग हो रही हैं, इंटरनेशनली भी हो रही हैं, ग्लोबली भी हो रही हैं, रीजनली भी हो रही हैं। तो इन सब पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट हैं ज़फ़र हिलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? शुक्रिया। अच्छा, इंट्रो में तो मैंने जो बात की है, उसी हवाले से सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, रीजन की अगर बात करें, ईरान की बात कर लें, अफ़गानिस्तान की बात कर लें, 2 पड़ोसी ममालिक हैं, इनके साथ हमारे बहुत से मामलात ख़राब भी रहे हैं पास्ट डेज़ में अगर हम बात करें। लेकिन अब काफ़ी हद तक सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के हक़ में होती दिखाई दे रही है। रिसेंटली जो इस वक्त पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान का विज़िट किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया गया। ख़ामनई साहब के साथ भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट की ईरान ने, जो हालिया तसादुम हुआ भारत के साथ। ये पॉलिसी शिफ्टिंग कैसे हुई है? देखिए, मेरे ख़्याल में है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हर वक़्त अच्छे रहे। ये कमाल की बात है कि दो मुल्क जो एक-एक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इतने ख़राब कैसे हो गए एक ज़माने में? और इतना सस्पिशन कैसे आ गया दरमियान में? तो मेरे ख़्याल में ये ताज्जुब की बात है कि ख़राब हो गए थे। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि इतने अच्छे हो गए। अच्छे हर वक़्त होना चाहिए था। अब मैं ये हिस्ट्री में नहीं जाते, मगर मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस वक़्त ईरान के कंपल्शंस हैं। ईरान का एक कंपल्शन ये है कि उसका तेल बिकना है। आपको पता है जिस किस्म के सैंक्शंस अमेरिका ने ईरान पे लिए, कोई फॉरेन एक्सचेंज, वो स्विफ्ट कोड और ये वो कुछ नहीं आता।
कोई और मुल्क होता तो अब तक मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाता। अगेंस्ट फूड जो अपना तेल देते हैं। यस, एंड अगेंस्ट फूड, अगेंस्ट ईरान में कौन आप ईरानी तोमान लेके करे क्या करेगा? माने लैटिन अमेरिका के लोग क्यों लेंगे ईरान? पूरे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कहते हैं यार ईरान से क्या करना है, उनको कोई चीज़ बेचो तो उधर से तोमान मिलता है, डॉलर में कोट करो तो उनके पास डॉलर होते नहीं हैं या मुश्किल होता है उनको इकट्ठे करने के लिए। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज डिसएडवांटेज टू हैव अमेरिकन सैंक्शंस। इसलिए ईरान आज अमेरिकनों से बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए कह रहा है, कहता है सैंक्शंस उठाओ और हम लोग अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लिमिट कर देंगे। आप एक बेशक एक आईएईए का बंदा को बिठा दो, हम वो वेपन्स ग्रेड तक नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, हमारे ट्रेड की ज़रूरत है, हमारी इकॉनमी को उठाना है। तो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव द प्राइम मिनिस्टर और ये जो भी फैसला किया है टू गो टू ईरान, टू थैंक ईरान कि आपने आके कोशिश की है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह करने या इंटरवीन करने, जो भी है बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है कि वो गए हैं ईरान एंड टर्की, दूसरे भी अजरबैजान भी। अब ईरान में उन्होंने जाके ट्रेड की बात की है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात की है और दो तीन और चीज़ें भी कही हैं जो मेरे ख्याल में कही हैं, ज़रूर कहा होगा मगर वो आप कम्युनिके में नहीं ला सकते, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में नहीं आ सकता। एक, मेरे ख्याल में डिफेंस कोऑपरेशन पे ज़रूर बात हुई होगी और क्यों नहीं, हम कुछ बनाते हैं उनको चाहिए, वो कुछ बनाते हैं, ड्रोन्स उनके मशहूर हो गए, हमें चाहिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बेहतर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनकी है बेहतर मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर आप सही कह रहे हैं, इम्प्रेशन है कि दे आर फेयरली एडवांस्ड इन दैट। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि और इससे मुझे मैं आई एम श्योर कि डिफेंस कोऑपरेशन की कोई बात हुई है, इसलिए कि फील्ड मार्शल साहब भी उधर थे, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, तो वो क्या बातें करते हैं अगर एक एक से मिले। एग्जैक्टली, एक तो डिफेंस कोऑपरेशन मिल गया, मगर आपने नोटिस किया कि ट्रेड और कोऑपरेशन तेल वेल, वो पाइपलाइन क्या हुआ जो जरदारी साहब ने साइन किया था और अहमद निजाद साइन किए थे, और उस पर मुसलसल बात भी होती रहती है। और जिस पे हमारा ये है फाइन है शायद $18 मिलियन, पता नहीं महीना या साल या कुछ ऐसा कुछ है, वो उस पर क्यों नहीं जिक्र हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते होंगे कि 77 साल में जिस मुल्क में तेल के कुएं हैं, तेल में वो डूब रहे हैं, और हम जिसके पास तेल कोई नहीं है, हमें 7 समंदर पार से जाना पड़ता है, चलिए 7 समंदर पार नहीं मगर सऊदी या कुवैत से एक पाइपलाइन, क्या वजह है? सैंक्शंस? नहीं, अच्छा। आज ये बहुत आसान है सैंक्शंस करना। इसके माने खौफ, किसका खौफ? अमेरिका। अमेरिका का कैसा खौफ हो सकता है? 20 साल पहले तो शायद 30 साल पहले, 40 साल जो भी है, ईरान था, शाह ईरान तो यार था हमारा, वो शिकार करने आता था इधर, और अयूब खान और ये और भुट्टो और ये वो वेल नोन क्लोज रिलेशनशिप, बल्कि उनसे जिगरी दोस्ती थी। और अमेरिका हमारा पूरा एलाई था, डिफेंस ट्रीटी, सीटो सेंटो, सेंटो क्या था? सेंट्रल तो ईरान भी था, सीटो सेंटो ये वो, तो ये नहीं है। ये क्यों नहीं लगा मेरे ख्याल, ये मैं पूछता रहता हूँ अपने साथ, इसलिए कि शायद उस वक्त उन्होंने सोचा कि शायद बलूचिस्तान में तेल है, वो निकल जाना है, वो निकल जाना है। बलूचिस्तान में 77 साल से तेल निकलना वाला है कि नहीं? पाकिस्तान के इस इंटरनल वाटर्स में तेल है ऑफ द कोस्ट नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इट इज़ करप्शन। करप्शन आप पूछेंगे कैसे? शायद वो ऑयल लॉबी होती है। भाई जो इंपोर्ट करता है उसको तो कट मिलता है ना, प्राइस ठीक करो, थोड़ा सा इंपोर्ट करो, तुम भी बनाओ, ये भी बनाओ, क्या ज़रूरत है जाके ईरान से तेल लेना? इलेक्ट्रिसिटी की बात बस बताएं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं थी भाई? एक खंबा नहीं है, अभी वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, क्यों? तो जब ये सब चीज़ें आप पता कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट वाज वेरी पोorly हैंडल्ड द रिलेशनशिप के लिए। और ख़ास तौर जब ज़ियाउल हक के आने के बाद, ज़ियाउल हक ने तो सीधा उठ के कह दिया कि ये जो हमारे साथ जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ख़ुमैनी साहब ने ये सब किया। यस, मुझे तो उन्होंने अमेरिकन का पिट्ठू बना दिया और ये और वो।
So there have been reasons which are not logical. लेकिन चलें खैर, अब जो मुलाकात हुई है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे। अच्छा ये भी ज़रा बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब की ये बड़े सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि उन्होंने जो है वो शूज़ उतारे हुए थे, सॉक्स में बैठे हुए थे। ये क्या कोई मतलब ये कोई प्रोटोकॉल का नतीजा है, क्या वजह है, ये भी बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब क्या पॉलिसी शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत भी है, पॉलिटिकल क़यादत भी है, ख़ामनई साहब के साथ ज़ाहिर-सी बात है डील कर रही है। तो कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में पाकिस्तान ईरान के दरमियान कुछ बेहतर ताल्लुकात मज़ीद दिखेंगे, कुछ ट्रेड्स मज़ीद बढ़ेंगी, और जैसे कि ऑयल की, गैस की बात हो रही है, इन पर कुछ ना कुछ होना इनिशिएटिव होगा, ज़रूरी होना होगा। आपका पूरा ओरिएंटेशन, आपका डिफेंस, एवरीथिंग खुल जाना चाहिए, इसलिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? इज़राइल। अगले जंग जो होगा 100% अगला जंग होगा, उस जंग में उन्होंने आज कह दिया है नेतन्याहू ने कि हम हिंदुस्तान को मदद करेंगे, कि हमारे ड्रोन्स, हैरोप ड्रोन्स जाएंगे। उसने नहीं कहा, मगर होगा ये कि इजरायली ऑपरेटर्स होंगे। टोटल कंप्लीट सपोर्ट ऑफ इंडिया। और ये भी बात है कि ईरान का भी दुश्मन अव्वल इसराइल, पाकिस्तान का भी इस वक्त दुश्मन इसराइल। और लगता है कि थोड़ा सा अगर कुछ कम हो अमेरिका के साथ, बिकॉज वी डोंट, हम ये नहीं चाहते कि उस हद तक हम जाएं जो अमेरिका हमारे पे सैंक्शन लगाने, लागू करने लग जाए। मगर साथ साथ ईरान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। ईरान के साथ हमारा 100% बेहतर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर ये गैर जिम्मेदारी है, अगर ये ना हो, तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। अब आगे बढ़ें, जल्दी बढ़ें। अच्छा, एक स्टेटमेंट को भी बड़ा इंटरनेशनली जो है ना वो काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा उस पर बात की गई, और उस पर बहुत ज़्यादा ख़बरें भी चली जब पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के विज़िट में ये कहा कि ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की भरपूर तौर पर पाकिस्तान हिमायत करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम दखल नहीं देना चाहते। ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा या नहीं बनेगा, माने न्यूक्लियर वेपन पावर, ये हमारा नहीं है। पुरअमन प्रोग्राम पे नॉन कंट्रोवर्शियल हम इसको सपोर्ट करते हैं। भाई आपके अपने सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आपको इनरिचमेंट करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है जो अमेरिकन कह रहे हैं कि तुम, अमेरिकन नहीं कह रहे हैं, इजराइल कहलवा रहा है अमेरिका के साथ। ये कैसे हो सकता है कि किसी को कहें कि अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दें, बेलम हो उसके बाद, और जो भी तुमने सीखा है अब तक इनरिचमेंट के बारे में, वो मशीनें सब ख़त्म कर दें? नहीं हो सकता ना। यू कैन नॉट अनलर्न, यू शुडंट बी मेड टू अनलर्न। अगर आपको फिक्र है तो पहले तो JCPOA था, आपके वहाँ IAEA के लोग बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। एक मिनट में उनको पता चल जाता कि आप अगर एनरिचमेंट कर रहे हैं बियॉन्ड द लेवल जिधर आपको ज़रूरत नहीं है, और आप फिर बम की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसको क्यों फाड़ के फेंक दिया इजराइल के कहने पे? इजराइल नहीं चाहता। आज मैं आपको कह रहा हूँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है J-35 के साथ, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स के साथ इजराइल ट्रेन कर रहा है, और उसको एक ठहरा हुआ है द सिग्नल फ्रॉम अमेरिका। ये जब ट्रम्प कहता है ना 2-3 दिन 4 दिन में पता चल जाएगा, और ये और वो प्रेशर डाल रहा है ईरान पे, मगर ईरान हैज़ सेड। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जिस तरीके से ओबामा दौर में अमेरिका की पॉलिसी शिफ्टिंग हुई थी ईरान को लेकर, और फिर ट्रम्प आ गए और उन्होंने वो सारे मुआहदे कैंसिल कर दिए। अब दोबारा ट्रम्प उन्हीं मुआहदों की तरफ जाएंगे जो ओबामा ने अपने लास्ट में ये ट्रम्प का तो मुसीबत हो गया है ना ये। अगर वो निकल गया आज एग्रीमेंट के साथ, तो कहेंगे दिखाएं जी क्या एग्रीमेंट किया है। अरे आप अच्छा, तो वो पहले वो 40% तक कर सकते थे, अब वो 39% तक आ गए, तो इसके माने आपकी जीत हो गई? नो। तो कैसे निकलेगा वो उससे? मगर इसलिए कि ईरान ने तो कह दिया है, हम नहीं गिव अप करेंगे। और ईरान पर सैंक्शंस हटना पाकिस्तान के फेवर में भी रहेगा। मेरे ख्याल में दुनिया के फेवर में रहेगा, हर मुल्क के फेवर। मेन तो पाकिस्तान के फेवर में आएगा ना, क्योंकि आपको गैस सस्ती मिल सकती है, इजीली आपको पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। फिर ईरान में जो दीगर ज़राअत के हवाले से जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, आप साइन फाइन करते हैं जब आप फैस डिलीवर नहीं कर सकते। अब वो तो खैर गवर्नमेंट सेक्टर का मामला है ना। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर से हम तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं ना यार। आप और मेरा पेट्रोल और आपका पेट्रोल, हमारी जो साइकिल या गाड़ी है उसमें डलती है, वो सस्ती होनी चाहिए। सही बात। तो हमें जानना चाहिए कि ये क्यों वजह, किसका कसूर है अगर सस्ती नहीं है। ठीक।
अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि माज़ी में हमने देखा था कि जब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुश्किल आती थी, चाहे पाकिस्तान की कोई भारत के साथ लड़ाई हो जाए, तसादुम हो जाए या पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना हो या कुछ और दीगर मसाइल हों, तो पाकिस्तान की क़यादत जो है वो सऊदी अरेबिया जाया करती थी, मुत्तहिदा अरब अमारात जाया करती थी, अरब ममालिक की तरफ ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था। लेकिन हालिया इस पूरी सूरत-ए-हाल के बाद पाकिस्तान के पीएम ने टर्की का विज़िट किया है, ईरान का विज़िट किया है, अज़रबैजान का विज़िट हो रहा है। ये भी क्या कोई पॉलिसी शिफ्टिंग है? नहीं, तो अरब बिक गए हैं, अरब बिक गए हैं। फ़लस्तीन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हुँ। रोज़ 50 लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मामला तो यहाँ भारत और पाकिस्तान का था ना? यार अरब बिके हैं तो अरब यूज़ उस तरफ जाएगा जिधर अमेरिका जाएगा। सही। वो अ, क्यों करेगा? और हम अब कर रहे हैं, हम तो चीन के साथ हैं। हुँ। कौन बचाया हमें इस जंग से? चीन ने बचाया ना, उनकी जी। टेक्नोलॉजी, हमारा भी बड़ा है उसमें हिम्मत है। यस ऑफ लेकिन कोर्स। अगर आप चीन की अगर बात कर रहे हैं तो यही चीन है जिसने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दोस्ती करा दी। ये बिल्कुल एक्सीलेंट। हुँ। हम वो भी हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए चीन ऐसा मुल्क है जो कर सकता है, सही। इसलिए किया है। और सऊदी अरेबिया को कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक अच्छे पार्टनर ढूंढा है। हुँ। ईरान तुम्हारे तुम्हारे को ले गया है वो ईरान के पास, और उन पे थोड़ा सा प्रेशर डाला होगा कि इनके साथ, उन्होंने भी कहा बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम पलटना चाहते हो, हुँ। वो जो प्रो इज़राइल वेस्टर्न ग्रुप से निकल के तुम उस वक्त उधर आना चाहते हो जो थोड़ा सा ये हो सकता है, वेरी गुड। इंडिया, इज़राइल, और माफ़ करिए अभी तक मेरे ख्याल में अमेरिका, ये मेरा ख्याल है, ये सही। और किसी का नहीं, मेरा है। Denuclearization of Pakistan and disintegration of Pakistan, हुँ। ये तो उनका एजेंडे पे है। आप कह रहे हैं इंडिया का भी, अमेरिका का भी, एंड इसराइल, इज़राइल का। लेकिन एक चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी कि अमेरिका में से लोग डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं नहीं डिस्टेबलाइजेशन बहुत हो जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा। अमेरिका आपको खरीद लेगा, निस्बतन वो आके आपको करें, कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका को आपको डिसइंटीग्रेट देखा ट्रम्प के तो बड़े अच्छे-अच्छे बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और हालिया जो करना। पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई है तो उसमें भी इंडिया की तो फ़ेवर नहीं की गई ट्रम्प की जानिब से। हाँ, वो अभी हाउडी मूडी से बाय बाय मूडी होने लग अच्छा, गया इस वजह कुछ। से मोदी के आखिरी दिन चल रहा है आप समझते हैं। क्या यार, आई मीन ट्रम्प का ज़्यादा शायद पढ़ता नहीं है, उसको ये नहीं पता था कि वो इस्लामोफोब है, एक्सट्रीमिस्ट है, बुचर ऑफ जो गुजरात है। मैंने कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना पढ़ा लिखा ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसको हुँ। पता नहीं है मूडी क्या था, कि अभी पता चला उसको मूडी क्या है। अभी तो कल तो मोदी साहब ने एक नई बात कर दी है, पाकिस्तानी नौजवानों खाना खा लो या गोली खा लो। देखिए, उस तरीके के भी स्टेटमेंट दे दिया है। मगर आप जब मेरा कोई दोस्त होता है जिसमें मिसाल के तौर पे वो अनएजुकेटेड होता है, हुँ। उसके पास एक फेक डिग्री होती है, सही। वो एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, वो एक इस्लामोफोब होता है, और आप देख रहे हैं कि मैं उसका जिगरी दोस्त बना हुआ हूँ, तो आप भी सोचने लगेंगे मेरे बारे में कि नहीं, सही। सोचेंगे ये कैसे ऐसे दोस्ती रख सकता है। व्हाट इज मूडी? झूठ बोला कि उसके पास डिग्री है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, कोई डिग्री नहीं है उसके, इज एन अनएजुकेटेड टी सेलर। वो अच्छे लोग भी होते हैं, शरीफ लोग भी होते हैं जो चाय बेचना, ये शरीफ नहीं है। इसको हमने देख लिया 2000, यार गुजरात में 2000 में 2000 मुसलमान मारे गए, बिल्कुल। और एक मुसलमान जो जाफरी उसका नाम था, जो एमपीए था, उसकी वाइफ एसपी गुजरात उस वक्त उधर इंडिया गुजरात के साथ खड़ी हुई थी और कह रही थी मेरे मियाँ का हाथ तुमने काट दिया तुम्हारे सामने, अब पैर उसके काट रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कहता है माई ऑर्डर्स आर नॉट टू इंटरवीन। हुँ। ये है मूडी। सही। आप समझें मूडी क्या चीज़ है। सही। लेकिन अब जिस तरीके से रिसेंटली हम देख रहे हैं इंडिया में मोदी के खिलाफ एक लहर तो बन गई है, तो क्या एंड ऑफ मोदी एरा अब होने जा रहा है? नहीं, अगर उसने फिर और खून, मुसलमानों का खून पेश कर दें, हुँ। भाई अगर आपके पास ऐसी इलेक्ट्रेट है हुँ। जो एक कौवा को आप मार दें, 2 पेड़ को आप शहीद कर दें, सही। और कहें कि हमने 36 26
दहशतगर्दों को उस बिल्डिंग के अंदर मार दिया है, हम्म। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर घुस के लिहाजा हमारी जीत है, और फिर इलेक्शन वक्त को जिता दे वही पब्लिक सुन के, ओ हम्म। वो जी जिता दे। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई मीन वो किस किस्म के लोग हैं? आप समझते हैं आपने पाकिस्तान बनाया? आप समझते हैं आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान बनाया, या मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान बनाया? हिंदू ने पाकिस्तान बनाया है। अच्छा। अगर हिंदू नहीं ठीक से रहता हमारे साथ क्या जरूरत थी? जिन्ना साहब तो क्या थे? वो तो wasn't he in नेशनल कांग्रेस? एग्जैक्टली। वाइस प्रेसिडेंट थे। क्यों निकले? क्यों छोड़ा? बिल्कुल हिंदुओं की वजह से ही छोड़ा। तो अब आप ये भी ज़रा बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान का एक सिफारती वफ़द भी अमेरिका में मौजूद है, उसके अलावा भारत ने भी अपने सिफारती वफ़द अमेरिका भेज रखा है। तो अमेरिकन पॉलिसी आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? जो चलें इंटरनली तो आपने कहा कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, या पाकिस्तान जो है वो बेहतर हो, या पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते में कोई एक मेजर रोल प्ले करे। लेकिन हालिया जो तसादुम हुआ है उसमें तो कम से कम पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की थानेदारी तो ख़त्म कर दी ना। नहीं, हुआ ये है साहब, मैं आपको बता, सही। अगर आपको चूज़ करना, आप अमेरिका हैं, आपको चूज़ करना है और किसके साथ दोस्ती करें, ये दो तो कभी दोस्त हो नहीं सकते, ये तो हर पाकिस्तान इंडिया दोस्त ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे। ठीक। हमने किसके साथ दोस्ती करना है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? आप किसके साथ करेंगे? ताकतवर के साथ। चौथी ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, या कह रहे हैं अब चौथी हो गई है, 1.4 बिलियन लोग, ठीक। 250 मिलियन का। हाँ, हम छोटे नहीं हैं मगर फिर सही। तो क्यों आप आएंगे उनके साथ? तो अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है, ये जो सब हो रहा है, ये एक छोटी मत ये लेकिन फिर ये भी तो दूसरी तरफ हुआ है कि आपकी एप्पल कंपनी हो गई, उसको मना कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। अमेरिका फर्स्ट भाई। अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड पंप जितना कंफ्यूजिंग क्या है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो अगर मेरे मेरे अमेरिका में एप्पल बना के अमेरिका में ही अमेरिकनों को बेचते हैं, सर हम नहीं चाहते कि इनसे लेकिन वो तो चाइना से इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे थे ना मैन्युफैक्चरिंग। नहीं। हाँ नहीं, मगर ट्रम्प तो कह रहा है अमेरिका लाओ। ठीक। दे वर डूइंग इट, ही डिड, नोबडी ऑब्जेक्टेड। ट्रम्प की ऑब्जेक्शन है कि जो अमेरिकनों को चीज़ें तुम बेचती हो तुम अमेरिका पर बनाओ, नहीं तो मैं ड्यूटी लगाऊंगा सही। उनको, फिर तुम्हारा वो महंगा हो जाएगा। ही सही। डजंट केयर किधर बने, वो कहता है अमेरिका, सॉरी, वो सिर्फ अमेरिका में बने, उसको और पता नहीं, परवाह नहीं है किधर। देखिए, दूसरी बात ये है कि आप कहेंगे कि क्यों आप समझते हैं, मैं कहता हूँ अमेरिका के साथ आप दोस्ती अच्छी रखें as much as you can, but understand the strategic nature. हिंदुस्तान is more useful to America. सही। हाँ, हिंदुस्तान अगर मोदी के तरह चलते रहे, ट्रम्प को गालियाँ देते रहे, शायद ट्रम्प भी थक जाएगा और कहेगा यार ये छोड़ो इनको। लेकिन ज़फ़र साहब, चूँकि आप भी फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, बेहतर पॉलिसी ये नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक ही कैंप पे ना रहे, जैसे कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है। चाइना हमारा एक बहुत काबिल एतमाद पार्टनर है, अलाय है, सब कुछ है। लेकिन हम अमेरिका को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं हम कर सकते। अच्छा, आपको मैं 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक। 1965 का वॉर, हुँ। 1960 बीच वॉर में अमेरिका ने आप पे सैंक्शन लगा दिया। सही। किसका? हथियार का, बिल्कुल। एम्यूनेशन का। बिल्कुल। आपका तो सिर्फ एक ही एम्यूनेशन सप्लायर था उस वक्त। कौन? अमेरिका। क्यों? इसलिए कि आपके पास एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी, बायलैटरल डिफेंस ट्रीटी थी। आपने कितने सारे बेसेस उनको दिए थे, इंक्लूडिंग बड़ा बेर और बड़े बेर। कितने सारे बेसेस दिए थे, सीटो, सेंटो, और बीच जंग में उन्होंने आप पे सैंक्शन लगा दिया। ठीक। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उन्होंने क्यों लगाया? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को, तुम्हारे साथ हमने जो वायदा किया था वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, हुँ। ये तो कम्युनिस्ट के खिलाफ था। ठीक। समझ गए आप? ठीक। जो मुल्क आपको इस तरीके से चेंज करना पड़ता है, हुँ। उसको आप चीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। चीन जो हर वक्त आपके पास साथ खड़ा हुआ है। सही। मैं नहीं कहता कि उनकी दुश्मनी खरीदो, मोलो, नो, हुँ। मगर कुछ तो सीखो, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस। क्यों नहीं लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया है तो आपकी मल्टीपोलर ही ना। अगर एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, रशिया एक बहुत बड़ा एक फोर्स है, तो दुनिया में खैर वो अमरीकी ठेकेदारी यार खत्म हो देखो, गई यू है। डोंट हैव टू चूज। मैं कहता हूँ अगर आपको चॉइस नहीं करने की ज़रूरत है मत करें। ठीक।
कोई ज़रूरत नहीं है कहने नहीं 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 हम बताना चाहते हैं वी आर लव विद यू नो, यू डोंट हैव टू चूज़। मगर एक चीज़ याद रखें, अमेरिका का बिहेवियर और चीन का बिहेवियर, अमेरिकन के इंटरेस्ट चीन के इंटरेस्ट, अमेरिकन का सिस्टम चीन का सिस्टम। तो यानी कि चाइना फर्स्ट, यही पाकिस्तान की पॉलिसी है। मेरा एडवाइस ये होगा कि इफ़ यू हैड टू चूज़ बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, चाइना को चूज़ करें, और अब ज़रूर चूज़ करें इसलिए कि उनका जो ग्रोथ पैटर्न है ऑलरेडी यार 15 या 20 चीज़ें मैं अभी आपको फ़ोन में दे सकता हूँ। चाइना इज़ इन द लीड, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, इलेक्ट्रिक कार, बहुत सारे एल्युमिनियम स्टील, ये सब। तो अभी आप इतने खुशकिस्मत हैं कि इत्तेफाकन द बिग सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, हाइपर पावर जो जाके बन रहा है वो नाम है चीन, आपके साथ है, आपका बॉर्डर है। मैं कहता हूँ वो जो रोड काराकोरम हाईवे पे आप फैक्ट्रीज लगाएं और चीन को कहें कि आओ हमें सिखाओ, हमारा लेबर कुछ सस्ता है, तुम्हारा बात बहुत सस्ता है तुम्हारे से, तुम्हारी थोड़ी गाइडेंस ये दो, हम प्रोड्यूस करके तुम्हें सस्ता देंगे, तुम कंसंट्रेट करो और चीज़ों पे जो 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 बेच सकते हो। क्यों नहीं? सही। नहीं, बस अमेरिका 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 यार, ये एक दिमाग है। कितने सारे लोग जाके सेटल हुए हैं चाइना में, हाइपर पावर बन रहा है, कितने लोग पाकिस्तानी सेटल हुए हैं? नहीं हो रहा। हर आदमी भाग रहा है अमेरिका में सेटल होने के लिए, क्यों? यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, आवाम की पॉलिसी शिफ्टिंग भी होनी चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काइंडली अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें लाइक कीजिएगा। और जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बार में हाजिर है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहें उसका जवाब भी हम लाजमी देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।